जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं आपका भाई नितेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका जूनियर एजुकेशन पे। और आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जो बॉटनी की एग्जाम लगने जा रही है, उस बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे चारों यूनिट से, वो अपन डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक बने रहना। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर आप इंग्लिश में नहीं बताते। भाई मैं इंग्लिश में बताता हूँ, लेकिन बोल के बताता हूँ, बोर्ड पे नहीं लिखता, इसलिए सुना करो। आप लोग नहीं सुनोगे तो वो आपकी समस्या है। अगर आप पूरे वीडियो अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन समझ में आएगा। और जो पहली बार देखो जूनियर एजुकेशन से जुड़ रहे हैं ना, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। आगे जो पेपर है उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, इसलिए फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, ठीक है मित्रों। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आपको काम करना है, ये टेलीग्राम चैनल है ना जूनियर एजुकेशन, इसकी लिंक तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दी है, इसको ज्वाइन कर लेना और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस पे आपको शेखावट प्रैक्टिकल फाइल नोट्स सब कुछ मिल जाएगा इस पे, एक चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लेंगे, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ज्वाइन कर लेना। या एक काम करना कि टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, जूनियर एजुकेशन सर्च करना और वहां से कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम सबको फॉलो करना है, सभी विद्यार्थियों को जूनियर एजुकेशन नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट सारे विद्यार्थी फॉलो कर लेंगे। और अगला वीडियो किस सेमेस्टर का किस सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप लोग इस पे भेज देना मैसेज के माध्यम से, उसी का आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। चलो चलते हैं पहले यूनिट में। देखो 4 यूनिट्स हैं, चारों यूनिट के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, शेखावट यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो ये नंबर अपने हमारी टीम के नंबर रहेंगे 95 21 22 24 78। इस नंबर को सेव करना जूनियर एजुकेशन के नाम से। किस नाम से सेव करना है? जूनियर एजुकेशन के नाम से सेव करना है। और इस नंबर पे अपना नाम प्लस साथ में जिस कॉलेज से आप लोग कॉलेज करें उस कॉलेज का नाम एंड आपके गांव का नाम, 3 चीजें आपको जरूरी रूप से भेजनी है, आपको ग्रुप में जोड़ देगा भाई। सारे विद्यार्थी इस नंबर को जूनियर एजुकेशन के नाम से सेव कर लेना। पहला बिंदु इसमें आता है पहले यूनिट में, वो है जल विभव क्या है। जल विभव क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या है, इसके घटक बताइए। इसके घटक आपको बताने हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों कि जल विभव क्या है, ठीक है, इसको पढ़िएगा भाई। हर बार आप लोग कहते हो कि सर कुछ आपने क्वेश्चन ज्यादा बता दिए। देखो मैं हर बार क्वेश्चन ज्यादा इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं हर एक मोस्ट चीज को लेके आता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं क्वेश्चन भी बहुत कम लेके आया हूँ। आपकी किस्मत देखते हैं कितनी अच्छी है, क्योंकि मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो आएंगे 100%, तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना इनको, ठीक है ना। कम क्वेश्चन लेके आऊँ लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आप जो पढ़ रहे हो उसकी अच्छी बात है कि पढ़ते रहिए, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ना उसको भी अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेना। दूसरा बिंदु आता है इसमें प्रासरण है। प्रासरण है जिसको अपन ओस्मोसिस बोलते हैं। प्रासरण एवं प्राशन तथा अंतःशोषण। अंतःशोषण क्या है, इम्बिबिशन क्या है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग लिख लेंगे। पौधों में जल अवशोषण, पौधों में जल अवशोषण के सक्रिय व निष्क्रिय सिद्धांत समझाइए। आप लोग बार बार कहते हो कि सर अपने मोबाइल नंबर बताइए। भाई मैं आप बता रहा हूं, स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं, इनको सेव करना सभी विद्यार्थी। यही नंबर है, इनके अलावा जूनियर एजुकेशन का कोई नंबर नहीं है। आप लोग इसको सेव कीजिएगा, ठीक है ना। सारे लोग सेव कर लेना और अपना नाम, जिस कॉलेज से आप बीएससी करे उस कॉलेज का नाम एंड गांव का नाम भेज देना। इसको लिखो एक्सप्लेन द एक्टिव एंड पैसिव एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है इंग्लिश में। नेक्स्ट बिंदु है रसारोहण का सिद्धांत समझाइए। रसारोहण का सिद्धांत बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट लगाओ इसके। रसारोहण है
उसका सिद्धांत कौन सा? कोहेंसन सिद्धांत जिसको अपन बोलते हैं। नाम है इसका कोहेंसन टेंशन। तो नाम देखो, टेंशन ना तो आप लोग को दे देगा, आ जाएगा तो एग्जाम के अंदर। रसारोहण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन एसेंट ऑफ शेप। सिद्धांत प्रिंसिपल, रसारोहण का कोहेंसन टेंशन जो सिद्धांत है, रसारोहण का, यहां पे बीच में नाम है भाई, ये छूट गया था बीच में। रसारोहण का कोहेंसन टेंशन का जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या करनी। अच्छा क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन बढ़ सकता है, तो इसको पढ़ लेना। रसारोहण एसेंट ऑफ शेप है, उसका कोहेंसन टेंशन का जो इसका प्रिंसिपल सिद्धांत थ्योरी है उसकी व्याख्या करनी। अच्छा क्वेश्चन लिखो, इसको लिख लीजिए भाई। एक क्वेश्चन इधर लिखता हूं मैं। खनिज पोषण का महत्व है तथा आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण करें। शानदार भैया, आवश्यक पोषक तत्व वर्गीकरण करना, खनिज पोषक तत्व है उनका। लिखो उसको। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिए आप लोग। तारो लिख लो और मेरी बात सुनो, शेयर वेयर कर दिया करो यार, थके बिगड़ जाओ। था जितना भी भाई लाइन सब ने भेज दो, जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन, सबको भेज दीजिए आप लोग ये वीडियो, जिनका बीएससी 4th सेमेस्टर बोर्ड की एग्जाम है। ठीक है, अगला पॉइंट है स्टार्च शर्करा सिद्धांत एंड प्रोटोन पोटेशियम आयन विनिमय सिद्धांत की व्याख्या करनी है आपको। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी अच्छा है सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रोटोन पोटेशियम वाला सिद्धांत। ठीक है, लिखो इसको। स्टार्च शुगर थ्योरी, इसको तो प्रोटोन पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी लिख लीजिए। फटाफट लिखो यार एक बार इसको, फटाफट करो भाई, जो भी करना फटाफट कीजिए, क्योंकि देखो फटाफट तो करना ही पड़ेगा ना साथियों। पढ़ लेना भाई, यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। यही इसमें 5-6 पॉइंट है, इनको पढ़ लोगे ना तो अब भला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना आप लोग। देखो थारो विश्वास है, थे वीडियो देख रहे हो, विश्वास पर मत खड़े उतरूंगा, थे पढ़ रहे हो, अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जो मैं बता रहे हो ना, बाने में अच्छी तरीके से पढ़ लो। ठीक है, यूनिट 2 है मित्रों। इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा, वो है फ्लोएम द्वारा विलयों के स्थानांतरण का दाब प्रवाह सिद्धांत समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन अच्छा है 30 यूनिट का। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ फ्लोइम ट्रांसलोकेशन। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। फ्लोएम द्वारा विलियों का जो स्थानांतरण है उसका दाब प्रवाह सिद्धांत क्या है वो आपको समझाना है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है एवं इसकी जो प्रकाश अभिक्रिया है उसकी व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया। लिखो इसको। फोटोसिंथेसिस क्या है एंड इसकी जो लाइट रिएक्शन है उसकी आप व्याख्या करनी है। फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी लाइट जो रिएक्शन है उसकी आप व्याख्या करनी है अच्छी तरीके से, तो इसको पढ़ लीजिएगा। लिखो भाई इसको फटाफट।
एक वही जो देखो प्रकाश संश्लेषण है, इसके साथ एक क्वेश्चन बनता है, जो प्रकाश संश्लेषण है ना, प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण, इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारक, ये बिंदु बनता है भाई कई बार, प्रभावित करने वाले कारक इफेक्टिव केसेस हैं वो बताने आपको, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण है, ठीक है, रेस्पिरेशन, हाँ क्या है, हाँ रेस्पिरेशन है, शोषण है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इनकी व्याख्या करनी है आपको। इस प्रकार से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको, देखो प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन कंफर्म है। प्रकाश संश्लेषण से एक क्वेश्चन निबंधात्मक आपको पक्का मिलेगा, तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान में देख लेना कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। फोटोसिंथेसिस के बारे में सारी चीजें पढ़नी है आपको। C3, C4 एवं CAM मारक क्या है, इनकी तुलना पूछेगा, अंतर पूछ सकता है, ठीक है। शोषण की प्रक्रिया तथा क्रेब्स चक्कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रेब्स चक्कर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्कर है भाई, इसको पढ़ लेना। क्रेब्स जो साइकिल है, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में छप सकता है, लिखो इसको। शोषण की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, ये आपको बताना है, लिखो इसको। क्रेब्स चक्कर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड C3, C4 एंड CAM मारक क्या है, इनकी तुलना करनी है आपको। अच्छा क्वेश्चन ये भी बढ़ता है। क्रेब्स चक्कर लिख लिया, देखो ऐसे लिखना है आपको, शोषण की प्रक्रिया तथा क्रेब्स चक्कर का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से लिखना है, इसके शॉर्ट नहीं लेना, लिखना है, ताकि भाई आपको देखो कम से कम आपको हाथ चले, आपको ध्यान में तो कौन सा क्वेश्चन लिखा है। वरना कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि मारे स्क्रीनशॉट, फिर जय श्री राम जी की पता कौन सा क्यों हो रहा है, तो ना सारी चीज लिखा करो थे ताकि थोड़ा समझ में आए। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इसका महत्व बताना है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, लिखो इसको, इसका महत्व बताना भाई। इसी के साथ आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई। एक बार ना देखो 2 यूनिट करवा दी मैं, 2 और बच रही, तो सारे लोग शेयर कर दो, शेयर करिया करो यार, जुड़ जाओ सारे लोग, मतलब क्या करो सबने भेज दो, एकदम फ्री में, एकमात्र यूट्यूब चैनल जो आपको फ्री में यूनिट वाइज सिलेबस बेस अच्छे से क्वेश्चन बताए, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे यूनिट वाइज। मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो सिलेबस में है, और फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, आप सबको शेयर कर देना, इतना काम कर देना, बस भेज देना। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चे के पास सही कंटेंट मिले भाई, सबके पास पैसे नहीं होते, तो इसलिए सभी विद्यार्थी पढ़ाई करें, किसी के पेपर बैग नहीं रहना चाहिए। जूनियर एजुकेशन जो पढ़ रहा है ना, किसी के पेपर बैग नहीं रहना चाहिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। यूनिट 3 है, पहला बिंदु है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्या इसकी प्रक्रिया बतानी है आपको। नाइट्रोजन फिक्सन क्या है, इसकी प्रक्रिया आपको बतानी है भाई, ठीक है ना, देखो इसको। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, एक पूछता है इसमें कि भाई जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो क्या है, इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है, आता है क्वेश्चन कई बार। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, पूरा क्वेश्चन है जैविक, ये तो अलग हो गया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या, इसकी प्रक्रिया समझाइए, इस प्रकार से होगा। इसके अथवा में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, इसकी आपको व्याख्या करनी है, बायोलॉजिकल। समझ गए मैं क्या बता रहा हूं कि अलग अलग है दोनों। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, ठीक है, बात है, इसका एक पार्ट है कि भाई जैविक और अजैविक ऐसे पूछ सकता है आपसे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण लिखेंगे अलग क्वेश्चन, और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण लिखेंगे अलग क्वेश्चन, लिखो उसको आप लोग फटाफट। ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन, ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन के शारीरिक
प्रभाव बताइए, शारीरिक प्रभाव बताने आपको, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट किसके, ऑक्सिन एंड जिबरेलिन के, लिख लीजिए आप लोग इसको। साइटोकाइनिन एंड एबीए तथा एथिलीन के कार्य बताने हैं आपको, ठीक है। इन तीनों क्या कार्य हैं आपको बताने हैं, लिखो इसको। फंक्शंस बताने के इसके, साइटोकाइनिन, एबी एंड एथिलीन के। भाई इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे इनके बना लिखो, तो भाई मैं नहीं लिखूंगा यार। एथिलीन की सीधी इनकी जो स्पेलिंग है वही है, जैसे मैं ऐसे लिख के बताऊंगी आपको, ATHYLENE, ऐसे लिखूंगा तो समझो थोड़ी, ऐसे लिख लो ना एथिलीन, यार समझ में आना चाहिए आपको। इतने तो आप भी भाई भारत में ही हो सारे लोग, अच्छा पूरे अंग्रेज में तो पढ़ो, ठीक है ना। तो एथिलीन, एबीए एंड साइटोकाइनिन, इसकी भी इस प्रकार साइटोकाइनिन के आप जानते हो, तो इनके जो फंक्शंस है वो क्या है वो आपको देखने। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। जो क्वेश्चन होगा ना कि भाई इंग्लिश में बताना पड़ेगा, वो मैं अपने आप बता दूंगा कौन सा बताना है, जिसकी स्पेलिंग चेंज होगी ना वही बताऊंगा आपको। जैसे ये इसकी बतानी पड़ेगी भाई आपको, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन क्या है, ठीक है। प्रकाश का मतलब फोटो आ गई भाई यहाँ पे, तो फोटो ट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, ये क्या है इनका आपको वर्णन करना है। इसके साथ ही आपको एक देखना है प्रकाशवधि क्या है। प्रकाशवधि फोटो पीरियडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन आपको करना है। प्रकाशवधि क्या है, वर्नलाइजेशन क्या है, इसका आपको व्याख्या करनी अच्छी चीज है। दोनों ही, प्रकाशवधि पूछ सकता है, वर्नलाइजेशन पूछ सकता है, गुरुत्वानुवर्तन और प्रकाशानुवर्तन, ये तो मोस्ट है दोनों, इनकी परिभाषा आपको देखनी है। दोनों की तुलनाएं पूछ सकता है और दोनों के बारे में पूछ सकता है। लिखो इसको एक बार फटाफट, जल्दी लिख लीजिए यार आप लोग। मित्रों मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में छपने वाले हैं। यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। एक बार सारे लोग है ना शेयर कर दीजिए। एक काम और बताऊंगा आपको, वो करते ना बस आप। तो जितने विद्यार्थी जुड़े हुए कमेंट बॉक्स के पास, पहले तो कमेंट करना जिस कॉलेज से आप बीएससी करो उस कॉलेज का नाम। पहला काम ये करना है, कॉलेज का नाम कमेंट करना है, और फिर कमेंट को थोड़ा इधर खिसकाओगे कमेंट बॉक्स को, तो एक ऑप्शन आएगा हाइप। हाइप, ठीक है, हाइप पॉइंट सबको देना है। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लेना, कान खोलकर। मेरे छोटे भाई बहनों सारे के सारे लोग हाइप कर देना अपने वीडियो को, ठीक है ना। सारे लोग अधिक से अधिक विद्यार्थी से हाइप करवाना, सबको बोलना कि हाइप करना है। मतलब कमेंट बॉक्स के पास हाइप का ऑप्शन है, वहां से आप लोग हाइप कर देना, लेकिन करना सबको है, ठीक है ना। हाइप कर देना इसको। इसमें आता है पहला बिंदु आएगा कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण समझाइए। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आपको समझाना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है एंड इसके क्लासिफिकेशन आपको समझाने हैं। लिपिड का वर्गीकरण तथा जैविक महत्व बताइए। लिपिड है उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बताना आपको किसका, लिपिड का, एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कौन सा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस महत्व आपको बताना। लिख लो इसको, लिपिड का वर्गीकरण जहां भी नाम आए ना बीएससी में, तो क्लासिफिकेशन लिख देना, क्लासिफिकेशन एंड आपका इसका बायोलॉजिकल महत्व क्या वो आपको बताना है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट एंड 100% आ सकता है, 100% आ सकता है।
अब जो क्वेश्चन लिखूंगा ना 100% आ सकता है, लेकिन पहले हाइप करो फिर लिखूंगा। हाइप कीजिए सभी लोग, हाइप कीजिए फटाफट सब लोग। कर दिया होगा ना, ठीक है बढ़िया। क्वेश्चन है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है मित्रों? संरचना एंड क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण बताइए। प्रोटीन है, उसकी संरचना एवं उसकी जो स्ट्रक्चर है एंड उसका क्लासिफिकेशन वो आपको बताना है किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन्स हैं, उनकी संरचना और वर्गीकरण आपको करना है। एंजाइम क्या है? क्रियाविधि समझाइए। एंजाइम क्या है? इसकी मैकेनिज्म बतानी है आपको, ठीक है ना। क्रियाविधि बतानी है आपको, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। लिखो इसको, एंजाइम क्या है, इसकी क्रियाविधि आपको बतानी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्शन कार्य कर रहा है ना, एक्शन बताना आपको, ठीक है। प्रोटीन वाला क्वेश्चन अच्छा है, एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, मोस्ट है भी, प्रोटीन से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। प्रोटीन के विकृतीकरण, प्रोटीन के विकृतीकरण एवं पुनः प्राकृतिकरण की व्याख्या करें। व्याख्या, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंग्लिश मीडियम में लिखें। एक्सप्लेन डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। वो प्रोटीन, प्रोटीन है, उसका विकृतीकरण एवं पुनः प्राकृतिकरण क्या है? इसमें विकृतीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। विकृतीकरण कई बार पूछ सका है और इस बार पूछ सकता है। देखो, प्रोटीन के विकृतीकरण और पुनः प्राकृतिकरण, एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दो। और देखो मेरी बात सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं सब्सक्राइब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई मैं थेमन मैसेज करोगे सर ये वीडियो डालो, तो है ना कि इन्हें चैनल ने सब्सक्राइब कर लेगा ना, जब मैं अगले वीडियो अपलोड करूंगा तो था नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। इसलिए सारे लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है एंजाइम अवरोधक। एंजाइम अवरोधक क्या है भाई? एंजाइम अवरोधक तथा सह एंजाइम, इन पे आपको टिप्पणी करनी है, मतलब इनकी परिभाषा देखनी है और छोटे छोटे इनके बारे में पढ़ लेना क्या होते हैं ये। एंजाइम इनहिबिशन एंड सह एंजाइम, मतलब को एंजाइम्स, ये क्या होते हैं भाई? एंजाइम अवरोधक एवं सह एंजाइम क्या है, इनकी आपको टिप्पणी करनी है। तो मित्रों, मैंने देखो 4 आइटम मेरी ओर से तो अच्छे से क्वेश्चन बता दिए। आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, आप इनको अपने जो भी पढ़ रहे हैं उनमें ऐड करो और इन क्वेश्चन को पढ़ो, फिर देखो कि पेपर कैसा आता है। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी क्लास में मिलेंगे, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार करना और सभी विद्यार्थियों को वीडियो शेयर कर देना। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों।